अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़िज़ान अली हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने जो मिड टर्म की डेट शीट है उसका लिंक ओपन कर दिया है और उसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर तक आपको कोई भी फ़ाइन नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन 31 दिसंबर के बाद जब आप डेट शीट बनाएंगे तो आपको 500 पे करना पड़ेगा। और जो इसके मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट जो पेपर होगा वो होगा 14 जनवरी को। तो आपने अच्छे से इसके पेपर देने हैं। पेपर देने से पहले आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ, जहाँ पे बहुत सारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें बैड न्यूज़ मिली है। कुछ स्टूडेंट्स ने रिज़ल्ट की वजह से वो अपने जो छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी छोड़ दिया है, उनके कह लें कि इश्यूज़ आ रहे थे। अब यूनिवर्सिटी ने जैसा कि बहुत ज़्यादा रूल सख्त कर दिए हैं रिज़ल्ट को लेकर। उसके बाद ये जो इस तरह लेक्चर्स कह रहे हैं कि लेक्चर्स भी आप सुनो, अटैम्प्ट करो, इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हो रही थी, ख़राब हो रही थी और जो फ़ी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो वहाँ सारी जो बैड न्यूज़ के साथ एक गुड न्यूज़ मिली है स्टूडेंट्स को, वो ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो अपना पेपर पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। इसमें बहुत अच्छी और कह लें कि काबिल तारीफ़ इन्होंने जो चेंजेस की हैं वो बहुत अच्छी हैं। इसके में मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ ये क्या क्या हो रहा है। इसमें आपको जो पेपर आएगा वो 30 मार्क्स का आपको पेपर आएगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का जो पेपर आएगा, मिड टर्म जो पेपर आएगा, वो आपको 30 मार्क्स के टोटल पेपर आएगा। मिड टर्म जो पेपर है उसमें आपको 22 जो उसके आपके MCQs होंगे वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। और साथ इसमें आपको एक आएगा 3 नंबर का पेपर में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन जब हम पहले पेपर देते थे तो उसमें हमें कोई भी चॉइस नहीं थी आती, ना मल्टीपल चॉइस में कोई हमें चॉइस इस तरह की दी जाती थी, ना ही हमें कोई जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें दिया जाता था। लेकिन इस दफ़ा जो हुआ फॉल 2022 का जो मिड टर्म एग्जामिनेशन हो रहे हैं, इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रिलीफ की है और स्टूडेंट्स के लिए सहूलत पैदा की है। इसमें क्या होगा, आपको आएंगे 27 आपको MCQs आएंगे जी, आपको 27 MCQs आएंगे। आपने 27 के 27 ही अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन अगर आपके 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं MCQs के, तो आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो इससे ये साबित हो रहा है कि आपके जो 22 नंबर होंगे वो MCQs के होंगे, लेकिन आपको 27 आपको क्वेश्चन आएंगे। MCQ जो आपको आएंगे वो 27 होंगे। 22 आपके अगर सही हो गए तो आपको फुल ओवर फुल मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आपको 22 ओवर 22 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके 22 से ज़्यादा मार्क्स भी आ जाते हैं तो फिर भी आपको 22 ही मिलेंगे। और ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपके 5 MCQs गलत हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे। सेकंड ये हुआ है कि इन्होंने 2 सेक्शन बना दिए हैं। एक सेक्शन ए जो आपके साथ डिस्कस किया मैंने कि आपको 22 MCQs आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। 27 में से 27 भी करेंगे तो आपके सारे ही मार्क्स आएंगे अगर आपके 22 ठीक हुए। तो सेक्शन 2 है, सेक्शन बी है, उसमें क्या होगा, 8 नंबर का इन्होंने बताया है। इसमें एक 5 नंबर का आपने अटैम्प्ट करना और एक आपने करना है 3 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट। इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। आपको 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद आपको आएगा 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आपने क्या करना है, इसमें एक 3 नंबर वाला पेपर आपने अटैम्प्ट करना है, तो क्वेश्चन होगा, और एक आपने करना है 5 मार्क्स वाला। इसमें आपने दोनों ही अटैम्प्ट नहीं करने या दोनों एक ही सेक्शन में नहीं कर देने। अलहदा जो सेक्शन होगा, जो अलहदा उन्होंने चॉइस दी होगी, यानी कि एक ये वाला आप क्वेश्चन करें 3 नंबर का या ये वाला करें, ठीक है। उसके बाद वो आपने एक ही उसमें अटैम्प्ट करना है। आपने अगर अच्छा किया तो आपको फुल ओवर फुल मार्क्स मिलेंगे। सेकंड आपका आएगा 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से भी आपने एक ही अटैम्प्ट करना है। आपने दोनों की तरफ नहीं जाना, आपने एक ही अटैम्प्ट करना है। कोशिश करनी है कि जो आपको अच्छे से आता हो आपने वही अटैम्प्ट करना है। इसके साथ इन्होंने एक और बताया कि असेसमेंट जो स्कीम है, जो ग्रेडिंग स्कीम है हमारी फॉल 2022 की, वो क्या होगी। इन्होंने बताया जी जो सेमेस्टर वर्क होगा वो 40% होगा और फाइनल जो होगा वो 60% अकेला ही होगा। सेमेस्टर वर्क में इन्होंने बताया असाइनमेंट हो गए, क्विज हो गए, GDBs होगी, इस तरह की जितनी भी ग्रेडेड एक्टिविटीज़ हैं वो आपको आएंगी। वो कितने मार्क्स की होंगी या कितने परसेंट की होंगी, वो होगी 10 to 20%। आप अपने कोर्स वेबसाइट में जाके ग्रेडिंग स्कीम चेक करें, उसमें उन्होंने बताया होगा कितने परसेंट आपको असाइनमेंट है, कितने परसेंट क्विज है, कितने परसेंट GDB है। अगर यूजुअली बात की जाए तो 8% इसके क्विज के होते हैं, 3% कह लें इसके होते हैं असाइनमेंट के होते हैं, 3-4%, और 3% या 2% इसकी GDBs के हैं। तो बाकी जो 20 से 25 या 30% के जो मार्क्स हैं वो आपका मिड टर्म होगा। जो अभी आपका पेपर होने लगे हैं ये मिड टर्म है और ये आपका होगा 20 से लेके 30% का। इसमें आपको 30 मार्क्स का पेपर आएगा, तो ये 20 से लेके 30 मार्क्स इसकी जो परसेंटेज होगी वो इंक्लूड होगी। और बाकी जो एंड टर्म सेमेस्टर होगा, यानी कि जो फाइनल होगा, उसके आपके 60% सेपरेट होंगे। ये टोटल बन जाएगा 100%, ये बन जाएंगे। तो स्टूडेंट, आपको जैसे कि पहले भी पता है
कि इसकी जो ग्रेडिंग स्कीम है वो चेंज हो गया है। ड्यूरेशन आपको मैंने बता दिया कि ड्यूरेशन इसकी 60 मिनट है, यानी कि 1 घंटा इसकी ड्यूरेशन है। तो इसमें ग्रेडेड एक्टिविटीज़ का भी आपको बता दिया। पेपर में आपको सिलेबस का बताता चलूँ कि सिलेबस इसका जो नॉर्मली देखा जाए तो जिन बुक्स के लेक्चर्स हैं वो 22 लेक्चर्स इंक्लूड होंगे। फर्स्ट 22 जो लेक्चर्स हैं वो मिड टर्म में इंक्लूड होते हैं, और जो आगे जो 23 से लेके 45 तक लेक्चर्स होते हैं वो फाइनल टर्म में इंक्लूड होते हैं। तो जिनका तो ये हिसाब है वो ठीक है, वो अपनी कोर्समेंट। आपसे एक बात ये मैं बताता चलूँ कि आपने अपनी कोर्स जो अनाउंसमेंट होती हैं वो ज़रूर आपने चेक करते रहना है। कोर्स अनाउंसमेंट आपने एंड डे तक आपने चेक करते रहना है। उसमें कुछ जो लेक्चर्स होते हैं वो एक्सक्लूड कर देता है, कुछ इंक्लूड कर देता है, इस तरह वो चेंज करते रहते हैं। सो आपने इस कोर्स अनाउंसमेंट है वो ज़रूर चेक करनी है। सिलेबस आपका यूजुअली होगा 22 चैप्टर, जिनका टॉपिक्स के हिसाब से है, इनका वीक्स के हिसाब से है, वो आप देख लीजिएगा। अनाउंसमेंट आप नहीं देखिएगा इतना भी। एक बात ये भी है कि जितना भी पेपर होगा आपको हाफ बुक से ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं जो एग्जामिनेशन हॉल है या पेपर है उसके बारे में बताता चलूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी है और किस तरह आपने जाकर पेपर देना है। तो सबसे पहले जो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, जो आपने डेट शीट बनाई है, जो आपको रोल नंबर स्लिप अलॉट हुई है, जो आपने डेट शीट बनाई थी, उसमें आपने देखना है कि वो जो आपको हार्ड फॉर्म में आपने उसका प्रिंट लेके जाना है। अगर आप प्रिंट साथ नहीं लेके जा रहे तो आप जिस कैंपस में, जिस सेंटर में आपका पेपर आया है उस सेंटर में आप जाएंगे तो उधर काउंटर पे बैठे होंगे जो टीचर या जो टीचर जो भी आपके पास बैठा होगा, उसके आपने जाके अपना आईडी और पासवर्ड बताना है, वो आपको प्रिंट इसका निकाल के दे देंगे। और ये ऑलमोस्ट जितने भी इसके यूनिवर्सिटी कैंपस है सब में फ्री होता है, आपने कोई भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने वो हार्ड फॉर्म में साथ लेके जाना है। और जब आपको पीसी अलॉट हो जाएगा उसमें आपने क्या करना है, अपनी जो आईडी है, जो भी आपकी एमसी बीएसी जो भी आपकी आईडी है, वो आपने आईडी ऊपर उसमें लॉगिन करनी है। और जो पासवर्ड है वो आपको यूनिवर्सिटी वाला यानी कि एलएमएस वाला आपने पासवर्ड उसमें नहीं पुट करना। जो पासवर्ड आपको डेट शीट वाला मिला होगा वो आपने पुट करना है। जिस तरह हो गया DT हो गया और आगे 4 आ गया, इस तरह के जो भी होंगे वो आपने पासवर्ड ओपन करना है उसके अंदर। फिर आपने लॉगिन उसके अंदर कर देना है। उससे पहले आपने क्या करना है, कोशिश कीजिएगा कि आप एटलीस्ट 30 या 15 मिनट पहले आप एग्जामिनेशन हॉल पहुंच जाएं। कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकता है आप पहुंच जाएं, आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे आप। उसके बाद आपने अपने साथ क्या लेके जाना है, आपने जो फेस मास्क होता है वो आपने पहन के जाना है, क्योंकि कोविड-19 है, जिसकी वजह से वो सारे कैंपसेस में अलो है कि आप कैंपस में जितना भी है वो आप मास्क पहन के आएँ। और उसके साथ साथ आप ग्लव्स पहन के आएँ। ग्लव्स का भी इतना है आजकल नहीं इतना देखा जा रहा, ना ही फेस मास्क का देखा जा रहा है, लेकिन आप अपनी सिक्योरिटी के लिए जितनी हो सकती है आप कोशिश करें कि आप फेस मास्क और ग्लव्स लेके जाएं। और इसकी जो सबसे अहम बात है कि आपने कोशिश करनी है, अगर आप किसी वजह से लेट हो गए हैं, जो कि आप हो सकता है लेट हो सकते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि पेपर स्टार्ट 15 मिनट के अंदर अंदर ही आप अपने कैंपस में पहुंच जाएं, अपना जाकर लॉगिन कर लें। फर्ज करें आपका 10 बजे पेपर है तो आप किसी वजह से लेट हो गए तो 10-15 से आपने लेट नहीं होना। अगर 10-15 से आप लेट हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से अटेंडेंस है वो आपकी एब्सेंट लग जाएगी। इसका मतलब होगा कि आप गैर हाजिर हैं और आपका पेपर नहीं होगा। उसके लिए आपको दोबारा से डेट शीट बनानी पड़ेगी और उसके बाद आपको कह लें कि 2000 जो फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। तो आप इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट या 30 मिनट पहले ही यूनिवर्सिटी के अंदर पहुँच जाएँ, अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुँच जाएँ। और जितनी कोशिश हो सकती है आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से रिज़ल्ट लेके आएँ। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही इसमें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिस वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।